हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 7 के अंतर्गत राजनीतिक अविजन पर चर्चा करेंगे, जिसके अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं को देखेंगे। राजनीतिक अविजन, पॉलिटिकल एलिट। अविजन शब्द अंग्रेजी का रूपांतरण एलिट है, जिसकी उत्पत्ति एलिगर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वैसे चुनिंदा लोगों से है जो समाज के सामान्य लोगों से बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सभी मामलों में आगे होते हैं। अविजन वर्ग को विशिष्ट, अभिजात्य, शासक, सम्रांत, श्रेष्ठ, सत्तावर्ग आदि के नामों से जाना जाता है। यह वर्ग राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण इन्हें राजनीतिक अविजन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें राजनीति की समझ है और इनके मतानुसार चलने पर ही समाज अस्थायी रह सकता है और विकास कर सकता है। तो इस तरह हम जान गए कि अविजन शब्द क्या हो रहा है, अंग्रेजी का रूपांतरण एलिट शब्द से हुआ है और एलिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, एलिगर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कुछ वैसे चुनिंदा लोग हैं जो समाज के अन्य लोगों से बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सभी मामलों में श्रेष्ठ होते हैं, आगे होते हैं। तो हम अविजन वर्ग को कई नामों से जानते हैं और यह वर्ग क्या है, राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं और इन्हें राजनीति की अच्छी समझ है और उसके अनुसार इनके नेतृत्व में चलने से ही क्या होगा, समाज अस्थायी रह सकता है, विकास कर सकता है। तो इन्हीं के कारणों के कारण इन्हें राजनीतिक अविजन कहा जाता है। अविजन वर्ग की अवधारणा का विकास बहुत प्राचीन है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु से लेकर मैकियावेली तक प्रमुख है, जो इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोग ही शासन के काबिल है। और इन सभी विचारकों ने अविजन वर्ग का उद्देश्य व्यापक जनहितकारी बताया है। वहीं आधुनिक युग में अविजन वर्ग की अवधारणा को विकसित करने में विल्फ्रेड, पेरेटो, मुस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल, लॉसवेल, फाइनर आदि का नाम प्रमुख है। तो हम यह जान गए कि अविजन वर्ग की अवधारणा है जो वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है। ईसा पूर्व प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली तक हम क्या है, विचारकों को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये विचारक किस बात पर जोर देते हैं कि जो शासन है, जो सत्ता है, वो कुछ ही लोग इसको संभाल सकते हैं, शासन कर सकते हैं, उसके योग्य है। और इन सभी विचारकों ने अविजन वर्ग का उद्देश्य क्या बताया है, व्यापक जनहितकारी बताया है। यही शासन करते हैं और इनका उद्देश्य क्या रहता है, जनहित रहता है, लोगों की सेवा करना रहता है, उन्हें हित पहुंचाना रहता है। वहीं आधुनिक युग में अविजन वर्ग की अवधारणा को विकसित करने में हम किन किन विचारकों को जानते हैं, विल्फ्रेड, पेरेटो, मुस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, लॉसवेल, फाइनर जैसे कई अन्य विचारकों को हम जानते हैं। अविजन वर्ग की परिभाषा, पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर है, वे ही अविजन है। लॉसवेल के अनुसार अविजन वह है जो विशेष समय में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। सी राइट मिल का कहना है, शासक वर्ग प्रभुता पदों के कारण व्यक्तियों से निर्मित होता है और उसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक वर्ग के सदस्य शामिल होते हैं। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो गया, जो ये अविजन वर्ग होते हैं वे क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के कुछ समूह या अल्प समूह वाले लोग होते हैं और जिनका शासन में क्या होता है, प्रभाव रहता है और ये शक्ति का प्रयोग करते हैं। और जिसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं, आपका जो आर्थिक, राजनीतिक और जो सैनिक यानी सम्राट वर्ग के जो सदस्य होते हैं, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अविजन वर्ग की विशेषताएं, जिसमें पहला है अल्पसंख्यक किंतु श्रेष्ठ। तो हम पहले ही जान गए हैं कि अविजन वर्ग की समाज में संख्या काफी
कम होती है, लेकिन अगर हम इसके प्रभाव की बात करें या इसकी भूमिका की बात करें तो ये श्रेष्ठ होते हैं, जो राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में क्या ये शासन में, राजनीति में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट महत्व। अभिजन वर्ग देश की राजनीतिक व इसके दिशा निर्देशन का कार्य करती है और यह भी निर्णय करते हैं कि किन उपायों को अपनाकर शासन को लक्ष्यों तक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभिजन वर्ग एक सत्ता के केंद्र में स्थित रहता है और वहां अपनी भूमिका देता है। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट हित। अभिजन वर्ग का अपना ही एक विशिष्ट दृष्टिकोण व हित होता है, जो सामान्य जनता की तुलना में चाहे भौतिक हो या मानसिक हो, जो भी आवश्यकता है वो उनसे, सामान्य जनता से क्या हो रहा है, अधिक है। तो इस तरह अभिजन वर्ग अपने विशिष्ट हितों को जन्म देती है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ और नैतिक अनैतिक जो उपभोग करना आदि इसके अंतर्गत ही आपके आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है शासन नियंत्रण। अभिजन वर्ग, जैसे हम जान गए हैं कि ये शासन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं और अपने नेतृत्व द्वारा क्या होता है, कहीं ना कहीं शासन को नियंत्रण में रखते हैं। ये खुद अल्पमत होकर के समाज तथा शासन की बागडोर को अपने हाथों में ही रखते हैं और इनके पास नियंत्रण रखने की अद्भुत क्षमता होती है और इनके पास क्या हो रहा है, अनियंत्रित रखने की भी क्षमता हो रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शासन वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो शासन का नियंत्रण बागडोर अपने हाथों में ही रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है समन्वयकारी दृष्टिकोण। समन्वयकारी दृष्टिकोण का अर्थ है समायोजन करना। अभिजन वर्ग का दृष्टिकोण हम क्या मानते हैं, समन्वयकारी दृष्टिकोण के रूप में मानते हैं, जो अपने हित के लिए क्या हो रहा है, अपने हित की प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि जनता इनके खिलाफ है तो क्या करते हैं, ये समन्वयकारी नीति को अपनाते हैं। तो इस प्रकार अभिजन वर्ग में समायोजन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि अभिजन क्या है, वो अंग्रेजी का रूपांतरण एलिट है, जिसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, एलिगर से हो रही है, जिसमें कुछ समूह के लोग इसमें शामिल होते हैं, चुनिंदा लोग ही होते हैं जो समाज के क्या हो रहे हैं, समाज के लोगों से ये श्रेष्ठ होते हैं और इनकी विशेषताओं को हम देख लिए हैं कि इनका विशिष्ट महत्व होता है, हित होता है, शासन नियंत्रण होता है और क्या है, ये अल्पसंख्यक होते हैं फिर भी क्या हो रहे हैं, ये श्रेष्ठ होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जा रही है कि ये समन्वयकारी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। धन्यवाद।